टॉपिक है सवैये। सवैये के रचयिता हमारे रसखान जी हैं। रसखान जी कृष्ण भक्ति काव्य के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। इनका जन्म 1548 में हुआ था। दिल्ली के आसपास ये रहने वाले हैं। रसखान जी श्री कृष्ण की भक्ति करते थे, श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे। इसी वजह से भक्त जन उन्हें रसखान के नाम से जानने लगे। इनका मूल नाम जो था सैयद इब्राहिम था। ये मुस्लिम थे, लेकिन ये श्री कृष्ण की भक्ति करते थे, इसीलिए ये रसखान के नाम से जाने लगे। गोस्वामी विठलनाथ जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। उन्हीं से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की। 1628 में इनका देहांत हो गया। इनकी रचनाएं प्रसिद्ध थी, सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका। सवैये में श्री कृष्ण से ये बहुत प्रेम करते थे। श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि है, जो जन्म स्थली है, जहाँ पर श्री कृष्ण ने सारी लीलाएं की थी, उसी जन्मभूमि में ये जन्म लेना चाहते हैं। उसे किसी भी हाल में त्यागना नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने अपने सवैये में अपना प्रेम प्रकट किया है श्री कृष्ण के प्रति। हर चीज पर उन्होंने प्रेम प्रकट किया है। पहले सवैये में कहा है रसखान जी ने, मानुष हो तो वही रसखानी बसो, ब्रज गोकुल गांव के गवारन। मानुष मीन्स मनुष्य, हो तो वही रसखानी, बसो मीन्स बसना, ब्रज क्षेत्र, गोकुल गांव के गवारन मीन्स गवाले। जो गाय को चराते हैं उन्हें गवाले कहते हैं। इसमें रसखान जी अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं ब्रज भूमि के प्रति। वे कह रहे हैं, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। रसखान जी कहते हैं, यदि मुझे मनुष्य का जन्म प्राप्त हो तो, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो बसना चाहते हैं ब्रज क्षेत्र में, गोकुल गांव में, गवारन गवाला, जो गाय को चराते हैं वे गवाले। यदि मुझे मनुष्य का जन्म प्राप्त हो तो मैं ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में गवाले के बीच में रहूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मंझारन। पशु चरो चरना, नित प्रतिदिन, नंद की धेनु मीन्स गाय, मंझारन बीच में। यदि पशु का जन्म मिले तो मैं हमेशा नंद बाबा की गायों के बीच में सदा चरूं। पाहुन हो तो, पाहुन होता है पत्थर, वही गिरी मीन्स पर्वत को जो किया था हरि श्री कृष्ण ने छतरी के समान पुरंदर इंद्र धारण किया था। यदि पत्थर का जन्म मिले तो वहीं पर स्थान प्राप्त करना चाहता है रसखान, जिसे श्री कृष्ण ने, हरि मीन्स श्री कृष्ण ने पुरंदर इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए उसे छत्र के समान धारण किया था। किसे? गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी पर, तर्जनी मीन्स इंडेक्स फिंगर। यदि पत्थर का जन्म मिले तो उसे गोवर्धन पर्वत पर स्थान प्राप्त करना चाहता है, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी पर उसे एक छतरी के समान धारण किया था, गोवर्धन पर्वत को इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए। जो खग हो बसेरो करूं, खग होता है पक्षी। यदि पक्षी का जन्म मिले तो बसेरा करना चाहता है कहां पर? कालिंदी मीन्स यमुना, कूल मीन्स किनारा, कदम का पेड़ होता है और डारन मीन्स डाली। यदि पक्षी का जन्म मिले तो वह वहीं पर बसेरा करना चाहता है। कहां पर? यमुना के किनारे कदम की डाल पर बसेरा करना चाहता है। रसखान जी ने अपनी इच्छा प्रकट की है। रसखान जी किसी भी रूप में जन्म ले, लेकिन हर हाल में वे ब्रज भूमि में ही जन्म लेना चाहते हैं। फिर से देखिए, मनुष्य का जन्म मिले तो वे गोकुल, ब्रज गांव के गोकुल, यदि मनुष्य का जन्म मिले तो रसखान जी चाहते हैं कि वे ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में गवाला बन के रहे। यदि पशु का जन्म मिले
तो वे नंद बाबा की गायों को चराना चाहते हैं, नंद बाबा की गायों के बीच में चरना चाहते हैं। पत्थर का जन्म मिले तो वे उसी गोवर्धन पर्वत पर स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए उसे अपनी तर्जनी पर उठाया था, छत्र के समान उसको धारण किया था। पक्षी का जन्म मिले तो वे चाहते हैं कि वे यमुना के किनारे कदम के पेड़ पर उसकी डाली पर बसेरा करना चाहते हैं। हर रूप में वे जन्म लेना चाहते हैं। कहां पर? ब्रज भूमि में। कालंदे कूल कदम की डारण में हमारा अलंकार कौन सा? अनुप्रास अलंकार। सवैया छंद का प्रयोग हुआ है। सवैया छंद ब्रज भाषा का एक लोकप्रिय छंद है। सवैया छंद की वीडियो में हम कर चुके हैं। सवैया छंद एक वर्णिक छंद होता है। इसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं। या लकोटी और कामरिया। लकोटी होता है लाठी, कामरिया होता है कंबल। पर राज तिहु, तिहु मीन्स तीनों। पुर को तजु डारी। या लकुटी लाठी पर और कंबल के बदले। तिहु तीनों, पुर मीन्स लोक, तीनों लोकों के राज को वे छोड़ना चाहते हैं एक कंबल और लाठी के बदले, जिसे श्री कृष्ण गायों को चराने के वक्त हाथ में लाठी और कंबल डालकर जाते थे। उसी कंबल और लाठी के बदले वे तीनों लोकों के राज को छोड़ना चाहते हैं। नेक्स्ट है आठों सिद्धि। 8 जो सिद्धियां हैं। 9 निधि। निधि मतलब धन, कुबेर जिसके हमारे कुबेर जी जिसके देवता हैं, धन के देवता कुबेर जी हैं। 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुख के बदले वे नंद की गाय चराई बिसारो, नंद की गायों को चराना चाहते हैं। उन गायों के चराने के बदले वे 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुख को त्याग देना चाहते हैं। 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख को नंद की गायों चरायु बिसारो मीन्स भुला दूं। नंद की गायों को चराने के लिए वे 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुख को भी बिसारो मतलब छोड़ दूंगा, भुला दूंगा। इन सुखों को भी छोड़ देना चाहते हैं। किसके लिए? नंद बाबा की गायों को चराने के लिए। रसखान कभो इन आंखों से, रसखान जी कह रहे हैं पता नहीं कब इन आंखों से ब्रज के वन, वन मीन्स वन, बाग उपवन, तड़ाग तालाब निहारो। पता नहीं मैं कब ब्रज क्षेत्र के वन, बाग और तालाब को निहार पाऊंगा, देख पाऊंगा। कोटिक एक कलधोत के धाम, कोटिक मीन्स करोड़ों, कलधोत सोने के, धाम महल। रसखान जी कह रहे हैं ब्रज क्षेत्र में जो करील की कांटेदार झाड़ियां हैं उनके ऊपर करोड़ों सोने के धाम महलों को न्योछावर कर देंगे। इसमें रसखान जी बार बार कह रहे हैं श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पे वो तीनों लोकों के सुख को त्याग देंगे। नंद बाबा की गायों को चराने के बदले वे 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुख को भी भूल जाएंगे। बिसरो मीन्स भूल जाना। पता नहीं उनकी आंखें कब ब्रज क्षेत्र के वन, बाग और तालाब को निहार पाएंगी, देख पाएंगी। और जो ब्रज क्षेत्र में उगी हुई हैं कांटेदार झाड़ियां, उनके ऊपर वे करोड़ों सोने के महलों को न्योछावर कर देंगे। इसमें भी सवैया छंद है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला सवैया हमारा तीसरा। इसमें गोपी श्री कृष्ण के लिए कोई भी रूप धारण करने के लिए तैयार है। कह रही है वो, एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, अपनी सखी से कह रही है, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, मोर का पंख सिर ऊपर राखियो। जैसे श्री कृष्ण अपने मुकुट पर मोर का पंख लगाते हैं, उसी प्रकार से मैं भी मोर पखा, मोर के पंख को अपने सिर के ऊपर धारण कर लूंगी। गुंज की माल गले पहरूंगी। गुंज मीन्स गुंजन की, यानी वैजंती माला को श्री कृष्ण धारण करते हैं, वैसे ही मैं भी
गले मीन्स गले में पहनूंगी, मैं भी श्री कृष्ण की तरह गले में गुंजन की माला यानी वैजंती माला को धारण कर लूंगी। ओढ़ी पीतंबर लैलकूटी, ओढ़ी मीन्स ओढ़कर, पीतंबर पीले वस्त्र यानी कंबल को ओढ़कर, लैलकूटी और लकूटी मीन्स लाठी, वन वन में गोधन गाय, गवारिन गवालों के संग फिरूंगी साथ घूमूंगी। कंबल और लाठी लेकर गायों के साथ गवालों के साथ मैं भी जंगल में घूमूंगी। भव तो अच्छा लगता है, भव तो मीन्स अच्छा लगता है, वो ही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। वे कह रही श्री कृष्ण मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, श्री कृष्ण के लिए मैं कोई भी रूप धारण करने के लिए तैयार हूँ, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, उनके लिए कोई भी स्वांग धारण कर लूंगी, कोई भी रूप धारण कर लूंगी। या मुरली, ये जो मुरली है बांसुरी जो है, मुरलीधर की, मुरलीधर कौन? श्री कृष्ण की, जो श्री कृष्ण की बांसुरी है। अधरा धरी, अधरा ने धरूंगी, अधरा, अधरा मतलब नहीं धारण करूंगी, अधरा होठ, श्री कृष्ण की जो बांसुरी है उसे मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी, क्योंकि वह बांसुरी को अपना दुश्मन मान रही है, अपनी सौतन समझ रही है। लेकिन श्री कृष्ण के लिए सारे रूप धारण करने के लिए तैयार है गोपी, लेकिन मुरली को वो अपने होठों पर धारण नहीं करना चाहती। इसमें यमक अलंकार है, मुरली, मुरलीधर। अलंकार की वीडियो में हम अलंकार कर चुके हैं। मुरली, बांसुरी, मुरलीधर, श्री कृष्ण। अधरा न धारण करूंगी, अधरा होठ। अनुप्रास अलंकार है, सवैया छंद है, शांत रस का प्रयोग किया गया है और श्रृंगार रस है, इसमें श्रृंगार के बारे में बताया गया है। फिर से देखिए, एक गोपी अपनी दूसरी सखी से कह रही है, मैं श्री कृष्ण को अच्छे लगने वाले हर स्वांग को, हर रूप को धारण करूंगी, जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने अपने मुकुट पर मोर पंख लगाया हुआ है, उसी प्रकार से मैं भी अपने सिर पर मोर पंख को धारण कर लूंगी, अपने गले में गुंजन यानी वैजंती माला को भी धारण कर लूंगी, पीतांबर पीले वस्त्र यानी उस कंबल को भी ओढ़ लूंगी, हाथ में लाठी भी लेऊंगी और गायों के साथ जंगल में घूमूंगी। भव तो अच्छा लगता है, श्री कृष्ण के लिए वो कोई भी रूप धारण करने के लिए तैयार है, लेकिन वह उस मुरली को, उस बांसुरी को अपने होठों पर धारण नहीं करेगी, जिसे श्री कृष्ण अपने होठों पर धारण करते हैं। नेक्स्ट सवैया है, इसमें गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि वह श्री कृष्ण की जो बांसुरी है उसकी मंद मंद जो मुस्कान है और उनकी जो मुरली की धुन है उसको वे सहन नहीं कर पा रही और विवश हो जाती हैं। और क्या कह रही है गोपी दूसरी गोपी से, कानिंदे अंगुरी रहियो जब हो मुरली धुनी मंद बजे, मुरली धुन मंद बजे, जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी की मंद 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 ध्वनि बजाएंगे, कानिंदे, कानिन मीन्स कानों में, अंगुरी उंगली, जब श्री कृष्ण अपनी मुरली की मंद मंद धुन को बजाएंगे तो गोपी अपने कानों में उंगली डाल लेगी ताकि वह उस धुन को न सुन पाए। मोहिनी तान, मधुर तान, रस की खांड रूपी श्री कृष्ण अटामिस अटारी, अटारी पर चढ़कर चाहे श्री कृष्ण मोहिनी तान में बजाते रहें, गोधन के चाहे वे गीत गाते रहें, उसका उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुरली की जो जादुई प्रभाव है वो गोपी पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल पाएगी, इस प्रकार से वो गोपी कह रही है। चाहे वे अटारी पर चढ़कर मोहिनी तान में गोधन के गीत गाते रहें, उस पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तेरी कहो शीघ्रे ब्रज लोगिन कोही कोई कितनो समझाई, तेरी मिस पुकार कर शीघ्रे सारे ब्रज के लोगों को,
वह ब्रज के लोगों को पुकार कर कह रही है, चाहे मुझे ब्रजवासी कितना ही समझाएं, ओहू कितना समझाएं, मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगी। माई रिवा मुख सी मुस्कानी, मुझसे श्री कृष्ण की वो मुख की मुस्कान नहीं संभाली जा रही। हे माई, मुझसे वो श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान नहीं संभाली जा रही। फिर से देखिए, इसमें गोपी दूसरी गोपी को कह रही है कि वो श्री कृष्ण की जो मुस्कान है और श्री कृष्ण की जो बांसुरी की धुन है उसके सामने अपने आप को नहीं संभाल पा रही, विवश हो जाती हैं। और कोई भी लोग उसको कितना ही समझाए, उनकी मुस्कान के आगे वे विवश हो जाती हैं। गोधन होता है गवाले, जब गायों को चराते हैं तब गाया जाने वाला जो गीत होता है उसे हम गोधन कहते हैं। यह एक लोकगीत है। अनुप्रास अलंकार का यूज किया गया है इसमें। सवैया छंद है, बताया था आपको, एक वर्णिक छंद होता है। 22 से 26 इसमें वर्ण होती हैं। आई होप आपको ये सवैये समझ आए होंगे। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। थैंक यू।